अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आज हमारे कंप्यूटर बेसिक कोर्स की क्लास 5 है, तो क्लास की तरफ जाने से पहले एक बात आपको मैं रिमाइंडर करवा दूं कि जिस तरह मैं आपको पहले भी बताता आ रहा हूं कि अपनी क्लास की वीडियो वॉच करने के बाद कमेंट सेक्शन में जाके स्टार लाजमी देने ताकि मुझे पता चले आपको कितना समझ आए। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास है MS पावर पॉइंट। तो अब MS पावर पॉइंट में हम काम क्या करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है MS पावर पॉइंट। जैसे कोई कंपनी है, उसने अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो अपना प्रोडक्ट लॉन्च करेगी कंपनी अपना प्रोडक्ट। फिर उसके बाद उसको अपने जो डीलर्स होंगे उनको दिखाने के लिए क्या करेगी, प्रेजेंटेशन रेडी करेगी। ठीक है, तो जैसे कोई मिसाल है, कोई कंपनी अपना मोबाइल लॉन्च करती है, उसके बाद तो क्या करेगी, अपने मोबाइल जो उसने मोबाइल बनाया होगा वो मोबाइल वो उसकी प्रेजेंटेशन बनाएगी कि भाई जो है ये मोबाइल है, इसकी इतने इंच की जो है स्क्रीन है इसकी, और जो है इसकी बैटरी टाइमिंग ये है, ये इसकी प्राइस है। तो इस तरह, ठीक है ना। तो अब ये किस तरह हम प्रेजेंटेशन बनाएंगे अब मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, प्रेजेंटेशन में एक तो बेनिफिट ये होगा कि आप जो टेक्स्ट होगा, जैसे कंपनी ने बताना होगा मोबाइल का कि भाई इसमें जो है इतनी बैटरी है, तो उसका टेक्स्ट भी लिख लेगा, मोबाइल की पिक्चर भी आ जाएगी साथ में। अब साथ में म्यूज़िक भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है ना। तो ठीक है, तो किस तरह करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। पहले से पावर पॉइंट हमने ओपन करनी है अपने पास। किस तरह हम इसको ओपन करेंगे, तो हमारे पास देखिए, मैं जिस तरह पिछली क्लासेस में भी बता चुका था आप लोगों को कि हम जो कोई एप्लीकेशन मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं तो हमें कहाँ मिलती है, मेन्यू में मिलती है। लेकिन हम कंप्यूटर में कोई भी अगर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो हमें कहाँ मिलता है, स्टार्ट बटन में। ठीक है, हम यहाँ से जाएंगे ऑल ऐप्स, हमने यहाँ पे जाके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सर्च करना है। देखिए ये हमारे पास आ गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब हम यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ठीक है, हमने जब पावर पॉइंट ओपन करेंगे हमारे पास कुछ इस तरह से इसका व्यू आएगा। हमने पहले तो उसको कट कर देना। ठीक है, ये हमने कट कर लिया अपने पास। ठीक है, अब सबसे पहले ब्लैंक स्लाइड होगी मेरे पास। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम डिज़ाइन पीछे इसके बैकग्राउंड पे देते हैं ताकि एक अच्छा लुक आ जाए हमारी स्लाइड का। तो हम डिज़ाइन पर जाएंगे। ठीक है, डिज़ाइन पर जाने के बाद हम कोई डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेते हैं अपने पास। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक मोबाइल कंपनी की प्रेजेंटेशन आपको बना के बता रहा हूँ। इंसर्ट पर जाऊँगा मैं। ठीक है, इंसर्ट में जाने के बाद मैंने यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स लिख लिया। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स लेके जहाँ मुझे टेक्स्ट लिखना होगा मैंने वहाँ चला गया। ठीक है, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, इन केस मैंने लिख दिया इन्फिनिक्स। ठीक है, अब इन्फिनिक्स लिख दिया। मुझे इसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करना है या फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना, तो कहाँ, वही होम पे जाऊँगा। जिस तरह हमने पिछली क्लास MS वर्ड में जिस तरह हमने फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज किया था, फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा किया था, वैसे ही यहाँ पर भी ऑप्शन मिलेगा हमें। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया अल्जेरियन। ठीक है, और फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करके नॉर्मली अपने प्रेजेंटेशन के हिसाब से 72 मैंने इसका फ़ॉन्ट साइज़ रख दिया। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ अगर मुझे इसका कलर चेंज करना है तो मैं थोड़ा सा कलर भी चेंज कर सकता हूँ। उसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ यहाँ पे, और यहाँ से जाकर मैंने इसका कलर ले लिया येलो। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ एक साइड थी। अब मुझे ज़ाहिर सी बात है, मैंने फर्स्ट स्लाइड पे कंपनी का नाम लिखा है, तो आगे जाकर मुझे कंपनी के प्रोडक्ट बताने, कंपनी के मोबाइल्स बताने होंगे कि ये मोबाइल है इस कंपनी के पास। तो अब मुझे दूसरी स्लाइड लेनी, तो उसके लिए क्या करूँगा, देखिए एक ऑप्शन हमारे पास आ रहा है न्यू स्लाइड का। ठीक है, अब यहाँ से मैंने क्या कर दिया, ब्लैंक शीट मुझे क्या चाहिए, ब्लैंक स्लाइड चाहिए। ठीक है, मैंने यहाँ से ब्लैंक पर क्लिक कर दिया। अब ये हमारे पास आ गई एक ब्लैंक स्लाइड। पहले स्लाइड पर हमने नाम लिखा, दूसरी पर हम मोबाइल लगाएंगे। ठीक है, अब जो थर्ड स्लाइड है, अब मुझे एक और स्लाइड चाहिए। तो मैं देखें, एक तरीका तो ये था न्यू स्लाइड लेने का। न्यू स्लाइड यहाँ से जाएंगे तो हम यहाँ से न्यू स्लाइड ले सकते हैं। अब उसकी एक शॉर्टकट की भी मैं बताता हूँ किस तरह लेंगे। कंट्रोल कीबोर्ड पे आपके बटन होगा कंट्रोल M, कंट्रोल पकड़ के आप M प्रेस करेंगे तो आपके पास न्यू शीट आ जाएगी। देखिए मैं कंट्रोल M कर रहा हूँ, जितनी बार कंट्रोल M करूँगा उतनी शीट्स ओपन होती जाएंगी। ठीक है, अब देखें, अब आपने एक शीट पे जो एक स्लाइड पर आपने नाम लिख लिया कंपनी का। अब सेकंड स्लाइड है, आप चारों दोनों का डिज़ाइन थोड़ा सा अलग अलग हो। देखिए दोनों पर्पल डिज़ाइन लगाओ ना, पीछे पर्पल बैकग्राउंड आ रहा है। अब चारों को इसका डिज़ाइन चेंज करूँ मैं, तो आप किस तरह करेंगे देखिए मैं आपको बताऊँ। डिज़ाइन में आप जाएंगे, डिज़ाइन में जाकर आपको जो डिज़ाइन पसंद आ रहा है आपने जाकर सिर्फ उस पर राइट क्लिक करना है और उसको क्या करना है, अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड। ठीक है, यानी जिस स्लाइड पे आप मौजूद हो सिर्फ उस स्लाइड पे वो आएगा, वरना अगर आप उसको सिर्फ जस्ट क्लिक करोगे ना सब पे अप्लाई हो जाएगा। आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है और अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड, ताकि आप अगर चारों के अलग अलग साइड सब पे अलग अलग डिज़ाइन हो तो इससे आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब मुझे मोबाइल इंपोर्ट करना है यहाँ पर ना, मोबाइल की पिक्चर लगानी, तो किस तरह करूँगा, इंसर्ट में जाऊँगा मैं। यहाँ आपको पिक्चर का ऑप्शन दिख रहा है। अब यहाँ से आपने पिक्चर का ऑप्शन पर जाकर, अब जहाँ आपने पिक्चर सेव रखी होगी वहाँ से आप जाकर पिक्चर सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने ये पिक्चर सेलेक्ट करके इसको इंसर्ट कर दिया अपने पास। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसका साइज़ बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, तो एक अच्छा लुक आ गया मेरे पास, थोड़ा सा मैं इसको कर देता हूँ। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसमें भी कुछ और मैं डिज़ाइन रखूँ, तो मैं डिज़ाइन पर जाऊँगा और यहाँ से जो है मैं कुछ और डिज़ाइन अपने पास सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने क्या किया, सेलेक्ट करके राइट क्लिक किया और उसको मैंने कर देता हूँ अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड। देखें तीनों पे अलग अलग डिज़ाइन आ गया। अब यहाँ मुझे मोबाइल इंपोर्ट करना है। एक तरीका तो मैंने आपको मोबाइल पिक्चर इंपोर्ट करने का बताया कि हम यहाँ से जाएंगे, पिक्चर जो हमें सेलेक्ट कर ली वो सेलेक्ट करके इसको इंपोर्ट करेंगे। एक तरीका और बताता हूँ आपको। देखें, आपने जो पिक्चर आपने सेलेक्ट कर ली ना, आपने उस पिक्चर को क्लिक करके रखा
और जहाँ पावर पॉइंट का आइकन होगा वहाँ जाकर आपने इसको ऊपर लाकर लीव कर देना है, ठीक है। अब देखिए लीव तो हो गया, लेकिन इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, हम इसको छोटा कर लेते हैं अपने पास, ये देखें। लेकिन अब एक चीज़ आप नोट करें, इसके अंदर पीछे वाइट बैकग्राउंड आ रहा है पिक्चर का, इस मोबाइल का वाइट बैकग्राउंड आ रहा है, तो हमारी स्लाइड पर लुक नहीं दे रहा, ठीक है। मैं आपको उसको प्ले करके बताता हूँ। ये प्रेजेंटेशन अगर हमें प्ले करनी होगी तो F5 प्रेस करेंगे, क्या प्रेस करेंगे? F5, ठीक है। F5 प्रेस करेंगे, ये प्ले हो जाएगी। अब देखें इसका तो लुक आ रहा है। अब इसका लुक क्यों आ रहा है कि इसके पीछे भी वाइट बैकग्राउंड है। देखिए मैं इसको अगर सेलेक्ट करता हूँ तो इसके पीछे भी वाइट बैकग्राउंड है, इसके पीछे भी वाइट बैकग्राउंड है, लेकिन अभी हमने जो पीछे हमने डिज़ाइन लिया वो उसके है ही वाइट ना, तो वाइट के साथ वाइट इतना पता नहीं चल रहा कि इसके साथ वाइट बैकग्राउंड है। अब देखें यहाँ तो हमने दूसरे कलर का, डार्क कलर का लिया, लेकिन उसमें जो है हमारा लुक ख़राब हो रहा है स्लाइड का। आप खुद देखें कि किस तरह लुक आ रहा है इसका ना, लुक ख़राब हो रहा है। तो इसका आसान तरीका मैं आपको बता दूँ, पता है क्या करना है हमने। आप चाहते हैं कि इसका ये वाइट बैकग्राउंड हट जाए। अब वैसे तो ये एडोब फोटोशॉप पे जाकर हम बैकग्राउंड इसका रिमूव कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको उससे भी आसान तरीका बताता हूँ। जस्ट विद इन 5 सेकंड आपका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। अब ज़रूरी नहीं मोबाइल की पिक्चर आप चाहें तो आप अपनी पिक्चर भी इस तरह ला के अपनी पिक्चर का भी बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। घर में कोई पिक्चर क्लिक कर ली अपनी और आप चाह रहे हैं कि उसका बैकग्राउंड जो है मैं चेंज करूँ, तो आप उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पर आप इसको मोबाइल में भी कर सकते हैं, कंप्यूटर में भी कर सकते हैं। किसी भी ब्राउज़र पर जाके आपने क्या लिखना है, REMOVE remove.bg, आपने remove.bg करके आप इसको सर्च कर दें। देखिए कुछ इस तरह से इसकी वेबसाइट एक खुल जाएगी remove.bg, वहाँ से आप अपलोड इमेज कर दें। अब आपने जो इमेज करनी, मैं देखिए अपने पास मैंने डेस्कटॉप पे रखी हुई, तो मैं डेस्कटॉप पर जाकर मैंने ये मोबाइल लिया था वहाँ पर, ठीक है। तो इसको मैंने जाके यहाँ क्या कर दिया, अपने पास इसको ओपन कर दिया। अब देखें कुछ देर के अंदर जो है इसका बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली वो जो है रिमूव कर रही है, देखिए आ रहा है हमारे पास। अब इसका बैकग्राउंड जो है रिमूव हो गया है। अगर अब हम चाहते हैं, जैसे मोबाइल की पिक्चर है, मुझे तो इसको बैकग्राउंड नहीं देना, मुझे विदाउट बैकग्राउंड ही चाहिए ये। लेकिन अगर आप अपनी पिक्चर लाते हैं यहाँ पर और उसका बैकग्राउंड रिमूव करते हैं, आप चाहते हैं कि इसके साथ में कोई और बैकग्राउंड भी लगाऊं, तो आप यहाँ पर इसी वेबसाइट पर भी आप इसका बैकग्राउंड, अपना बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं। कुछ देखें यहाँ से मैं ये ले रहा हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी जो है ना बहुत सारे बैकग्राउंड्स अवेलेबल होते हैं। देखिए ये इस तरह का एक बैकग्राउंड है, जो बैकग्राउंड आप अप्लाई करेंगे तो वो बैकग्राउंड उस पर आ जाएगा, फिर आपने उसको डाउनलोड कर लेना वहाँ से ईजीली। ये देखें ये तो डिज़ाइंस भी हैं कुछ, और अगर आप चाहेंगे सिर्फ सिंपल कलर है आपके पास तो आप सिंपल कलर भी ऊपर से ले सकते हैं। ये देखें यहाँ से कलर, अगर हम कलर पर जाएंगे तो सिंपल इसका कलर भी ले सकते हैं, कोई कलर पीछे बैकग्राउंड पे आपने लगाना हो। लेकिन मुझे फ़िलहाल जो है यहाँ पर कलर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ जो है विदाउट बैकग्राउंड ही मैंने इसको जो है अपने पास डाउनलोड कर लिया, ठीक है। अब मैं दोबारा यहाँ आता हूँ और मैं पिक्चर इंपोर्ट करता हूँ अपने पास। कहाँ जाएगी, डाउनलोड्स में जाएगी, क्योंकि मैंने वहाँ से डाउनलोड किया था इसको, ठीक है। ये मोबाइल था, वहाँ से मैंने डाउनलोड किया था, उसको इंसर्ट करके यहाँ ले आया। अब देखें दोनों में कितना फ़र्क है। अब इसके पीछे बैकग्राउंड नहीं आ रहा और उसके पीछे बैकग्राउंड आ रहा, तो देखिए किसका लुक अच्छा आ रहा है। मैं इसको प्ले करके आपको बताता हूँ, आप खुद देखेंगे फिर बताना मुझे, ठीक है। अब देखें ये है हमारे पास मोबाइल, इसका बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं है, कितना जो है अच्छा लुक आ रहा है इसका हमारी स्लाइड का, और इसका लुक जो है ख़राब कर रहा है, बिल्कुल लुक अच्छा नहीं कर रहा, ठीक है। तो हम जब भी काम करेंगे थोड़ा कोशिश ये करा करें कि आप लोग जो है ना काम बिल्कुल प्रॉपर हो, असाइनमेंट में नहीं, क्लास में नहीं, इन फ्यूचर कभी आपको ज़रूरत पड़ जाए प्रेजेंटेशन बनाने की, तो आपको ये चीज़ आती होगी ना, तो आपके एक प्रेजेंटेशन में एक अच्छा लुक आएगा, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको जो है इसमें प्रेजेंटेशन में पिक्चर इंपोर्ट करना ही बता दिया, टेक्स्ट जो है किस तरह लिखते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। तो ये जो बेसिक जो पावर पॉइंट का था प्रेजेंटेशन बनाने का, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हमें इसको सेव करना हो तो किस तरह करेंगे। यहाँ फाइल में जाकर हमें इसको सेव करना है, सेव का ऑप्शन आ रहा है, मैं इसको सेव भी कर सकते हैं, जो हम नाम देना चाहें इसको हम सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको फिलहाल डेस्कटॉप पे ले जाके बताता हूँ। डेस्कटॉप पे जाके मैंने इसको सेव कर दिया। एक तो ये पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन नुमा जो है ये सेव हो गया, ठीक है। अगर आप चाहती हैं मतलब पावर पॉइंट की जो प्रेजेंटेशन का जो फाइल ये सेव हुई ना, तो अगर आपने किसी भी कंप्यूटर में जाके आप लगा दें और उसको आप F5 कर दें तो ये आपकी प्रेजेंटेशन प्ले हो जाएगी, ठीक है। अगर आप चाहते हैं मुझे इसका प्रिंट आउट निकालना है तो आप इसको PDF भी कर सकते हैं, PDF करके आप इसका प्रिंट आउट निकालें। अगर आप चाहते हैं मुझे ये जो मैंने बनाया है पूरी स्लाइड ये मैं किसी को व्हाट्सअप पे सेंड करूँ, तो किस तरह आप सेंड करेंगे, आप उसको PDF बना सकते हैं। कैसे, फाइल पर जाएंगे, आपने क्या करना है, सेव एज में जाकर आप इसको देखिए, सेव एज टाइप लिखा हुआ, यहाँ से आप PDF वर्जन ले लें, ठीक है। PDF लेकर हमने इसको सेव कर देते हैं अपने पास डेस्कटॉप पर ही, तो ये क्या हो जाएगा, एक PDF हो जाएगा। आप किसी को इजीली व्हाट्सअप पर भी सेंड कर सकते हैं ये फाइल, और आसानी से जिसको आप सेंड करेंगे उसको ये खुल भी जाएगी फाइल। उसके बाद देखिए ये मेरे पास PDF आ गई,
समझ आ गई बात आपको। तो जिसमें आपको मैंने PDF करने का तरीका ही बता दिया, सेव करने का तरीका ही बता दिया, और रिमूव किस तरह करेंगे बैकग्राउंड को मैंने आपको वो तरीका ही बता दिया, ठीक है। तो हमारी पावर पॉइंट की जो बेसिक जो क्लास थी उसमें मैंने आपको जितने भी इसके बेसिक ऑप्शन थे मैंने सब बता दी। अगर इसके अलावा कोई और चीज़ हो जो आपने पावर पॉइंट में सीखनी हो तो आपके पास व्हाट्सअप नंबर है हमारा, आप उसमें बताएंगे तो आपको इंशाल्लाह अगर मैसेज पे हो सका पॉसिबल तो मैसेज पे समझा दूंगा, वरना जो है मैं आपको इसकी वीडियो बनाकर समझा दूंगा, ठीक है। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।